चल ठीक है, अगर तू हमारे आगे हाथ जोड़ता है तो तुझे और तेरी पत्नी को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को अच्छे समझा देना। कभी इसने आगे से गलती करने की कोशिश की ना तो इसका वो हाल करेंगे कि तू भी पहचानने से इनकार कर देगा, समझा तू? चल लेके निकल इसको। अरे आप खाना खा लेना, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? हाँ मैं खाना खा लूंगा, और हाँ तुम थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं ध्यान से जाऊंगी। हाँ भाई, हाँ तुम जल्दी से आ जाओ, मेरी पत्नी कॉलेज चली गई है और तुम इतनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। यार क्या करें, हमारे पास तो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। आखिर खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अबे तू चिंता क्यों करता है, आएगा को कटने के लिए, उसे ही काटेंगे। कटने के लिए क्या आएगा, देख वो आ ही गई, आने दे इसे आज। अबे देख क्या रहा है, रोक इसे और बुला मेरे पास। अबे लड़की कहाँ जा रही है? चल हमारे बॉस बुला रहे हैं। देखो तुम्हारा बॉस कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे कॉलेज जाने दो। क्या बोली तू? कोई भी हो? तू जानती नहीं है मुझे, अभी मेरे नाम से पूरा इलाका कांपता है, तू तो कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम ऐसा भी तो बता सकते हो ना, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? मुंह नहीं है क्या तुम्हारा? थप्पड़ मारने की जरूरत है, इसीलिए तुझे बॉस ने थप्पड़ मारा, समझी तू? हाँ, अगर मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारता तो तू औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर चलती। इसमें औकात की क्या बात हो गई? तुम लोग अनपढ़ हो क्या, जानते नहीं हो औकात किसे कहते हैं? हम तो जानते हैं लेकिन तू नहीं जानती। अगर तू हमारे बारे में जानती तो हमसे जुबान लड़ाने की कोशिश नहीं करती। मैं क्यों जानूं तुम्हारे बारे में? आखिर तुम हो कौन, या फिर जरूरी है तुम्हारे बारे में जानना? हाँ जरूरी है, और सिर्फ जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो लोगों के अंदर हमारा खौफ बैठेगा। ज्यादा बकवास मत कर, और जो भी तेरे पास है वो हमें चुपचाप दे दे और भाग यहाँ से। मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, जो मेरे पास कुछ होगा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, किताबों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। कॉलेज जा रही है तो हम क्या करें, बिना पैसों के तो तू कॉलेज जा नहीं सकती, इसलिए हम तुझे राजी से कह रहे हैं कि चुपचाप हमें तू पैसे निकाल कर दे दे, नहीं देगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं कोई अमीर जाती तो हूँ नहीं जो पैसे लेकर कॉलेज जाऊंगी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हम कुछ नहीं जानते, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पति मजदूरी करके मुझे पढ़ाते हैं। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तेरा पति मजदूरी करता है तो क्या हुआ, पैसे तो वो देता होगा, क्योंकि आज के जमाने में बिना पैसों के पढ़ाई नहीं है। इसीलिए दिखा बैग, इसमें क्या है। अरे इसमें कुछ भी नहीं है किताबों के अलावा, मैं कह रही हूँ ना आपसे। तुम गरीब लोगों की दो पैसे की तो औकात नहीं होती है, लेकिन तुम पढ़ोगे जरूर, जैसे कि सारी नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ले ये बैग, चल भाग यहाँ से। अबे जाना, गरीब कहीं की। हाँ तो भाई क्या करें उसका, उसे छोड़ दें या मार दें? ठीक है, अगर उसका बाप पैसे देता है तो उसको उसके बाप के हवाले कर देना, अगर उसका बाप पैसे नहीं देता है तो उसके बेटे की लाश उसके बाप के हवाले कर देना। भाई आपकी बात तो सही है, पर एक बार उससे बात करके तो देखो। हाँ भाई ये सही कह रहा है, एक बार देखो तो बात करके। हाँ ठीक है, लो उसका नंबर डायल करो। लो सुन बे सेठ, अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो हमारी डिमांड पूरी कर दे, वरना तू अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाएगा। ठीक है, हम तुझे थोड़ी देर बाद बताएंगे कि तुझे कहाँ आना है, लेकिन तू कोई होशियारी मत दिखाना। अगर तूने होशियारी दिखाने की कोशिश भी की तो तू अपने बेटे को मरा पाएगा, समझा तू? ठीक है, लेकिन पैसे पूरे होने चाहिए, समझा तू? चलो भाई अपने अड्डे पर चलते हैं। ये सुबह काम पे जाने के लिए तो मना कर रहे थे, लेकिन घर पे ताला डाल के गए कहाँ हैं? मेरे पास तो चाबी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? चलो बैठ ही जाते हैं, कहीं घूमने गए होंगे।
पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और मुझे तो भूख भी लग रही है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो कोई चीज़ लेके खा सकूं। क्या करूं अब? चलो जब तक पढ़ ही लेती हूँ। अरे राधिका, तुम घर पर कितनी देर की आ गई? मुझे आपका इंतजार करते हुए यहाँ काफी समय हो गया, और आप अब आ रहे हो। पता है मुझे कितनी तेज भूख लग रही है? वैसे भूख तो लग रही होगी, लेकिन मैं अभी गया था यहाँ से, थोड़ी देर हुई है मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं, ये लो चाबी और ताला खोलकर खाना खा लो। भाई अड्डे पर चलिए, वो स्वेटर आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, कल हमने उससे पैसों के लिए बोला था तो वो लेके आया नहीं था। अच्छा, आज वो इंतजार कर रहा है, करने दे साले को। भाई आप वहाँ पर चलोगे या हम हिसाब किताब कर लें? तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी कॉलेज नहीं चली जाती जब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे राधिका, आज कॉलेज नहीं आना क्या? अरे मैं जा तो रही हूँ कॉलेज, लेकिन तुम आज इतनी जल्दी क्यों बचा रहे हो? मैं तो रोज ही कॉलेज जाती हूँ ना। क्योंकि बैग तो तुमने काफी देर का रख दिया यहाँ पर लाकर, बस घर में से लेकर का नाम ही नहीं ले रही, बस इसीलिए कह रहा था मैं तो। जल्दी के लिए लेट थोड़ी हुई हूँ मैं, अब टाइम हुआ है कॉलेज का, जा रही हूँ मैं। अरे राधिका, तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बता दो, तुम पैसों के लिए उस दिन बोल रही थी। पैसे की जरूरत तो है मुझे, लेकिन मैं आपसे पैसे लूंगी नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से मैं कॉलेज जाती हूँ ना, वहाँ 2 गुंडे मुझे परेशान करते हैं, और कल तो मेरा उन्होंने बैग तक छीन लिया था। उन्होंने पैसों के चक्कर में मेरी किताबें तक फेंक दी थी। बड़ी मुश्किल से उनसे बैग लेकर कॉलेज गई थी मैं। अगर उन गुंडों ने तुम्हारे साथ कल बदतमीजी की थी, लेकिन तुमने कल मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बता देती ना तो उन गुंडों को मैं अच्छे सबक सिखाता, और तुम आज कॉलेज जाओ। रहने दो, वो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, उन्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता। और तुम ठहरे एक गरीब मजदूर, तुम क्या सबक सिखाओगे उन्हें? हाँ, मैं गरीब मजदूर जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कमजोर हूँ। अगर कोई मेरी पत्नी को छेड़ेगा तो तुम तो सबक सिखाने की बात कर रही हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे आज पैसे की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे भाई अब आ जाओ आप। हाँ आ गए। कहाँ है वो सेठ? सरदार सेठ तो चला गया, आपने आने में देर कर दी। उस सेठ को अपना बेटा नहीं चाहिए क्या, जो हमसे बिना मिला चला गया? और उसका बेटा कहाँ है? सरदार, उस सेठ का बेटा तो हमारे पास ही है। जिस दिन से हमने उसे किडनैप किया था ना, उसी दिन से हमने दूसरे अड्डे पर रखा है। ठीक है, अगर उस सेठ का लड़का हमारे पास है तो उस सेठ से अब दूने पैसों की डिमांड करना। ठीक है सरदार। हाँ सरदार, क्या तो आप ठीक रहे हो। उस सेठ से हम दुगने पैसों की डिमांड करेंगे, और उसने पैसे नहीं दिए तो उसके लड़के को जान से मार देंगे। हाँ कालिया, तू सही कह रहा है, हम ऐसा ही करेंगे उसके साथ। अब सरदार वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होगे? नहीं भाई गुज्जर, तू बता ऐसी क्या बात है? आप अपनी पत्नी से इतने डरते क्यों हो? मैं अपनी पत्नी से डरता नहीं, बल्कि मैं ही नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरे सच्चाई के बारे में पता चले, क्योंकि मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी पत्नी को पता चला कि उसका पति एक डाकू है तो उसके दिल पे बहुत ठेस पहुंचेगी। बस इसीलिए मैं अपनी पत्नी को कुछ बातें नहीं बताता। वो तो अभी यही समझती है कि मेरा पति एक गरीब मजदूर है और मुझे मजदूरी करके पढ़ाता है। लेकिन सरदार, आप अपनी सच्चाई कब तक छिपाओगे? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चली जाएगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपनी सच्चाई बता ही दें उन्हें। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि किसी दिन मैं अपनी पत्नी को अपनी सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ
जिस दिन मौका लगेगा उस दिन बात बता दूंगा अपनी। सरदार चलो दूसरे अड्डे पर चलते हैं, उस सेठ के बच्चे को भी देखना है। चलो। अरे राधिका, आ गई तुम? कॉलेज की तरफ ही जा रहा था, अभी मेरी काम पे छुट्टी हुई थी तो मैंने सोचा कि राधिका की भी कॉलेज से छुट्टी हो गई होगी, इसीलिए साथ साथ घर चलेंगे। अब बता हमें कहाँ चलना है? अरे भाई जाना कहाँ है, वहीं आराम करते हैं, कोई ना कोई तो आके फंसेगा ही। ठीक है, आज हम यही मजे लेते हैं। अबे रुको और इधर आओ। क्या बात है, क्यों रोका हमें? हमने तुझे इसलिए रोका है, तू ये बता ये कौन है? अगर तुझे यार ही बनाना था तो हमें बना लेती, हम क्या मर गए? ओए मुंह संभाल के बात कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और क्या बोला यार? ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, समझा तू? और हाँ, अगर हमारे रास्ते में आया तू अब तो तेरी खाल में घुसवाड़ दूंगा, समझा तू? अबे साले तू 2 कौड़ी का मजदूर होकर और बॉस का मुंह तोड़ेगा? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अब बोल, तोड़ेगा मुंह? ए, छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे पति को थप्पड़ मारने की? तेरे पति को क्या, हम तो तुझे भी थप्पड़ मार सकते हैं। बॉस हमें माफ कर दीजिए। और हाँ, आपके हाथ रोकने की मेरी औकात नहीं है, पर मेरी पत्नी को पता नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हो, इसीलिए आपके भाई पे इसने हाथ उठा दिया। मेरी पत्नी को और मुझे माफ कर दीजिए। चल ठीक है, अगर तू हमारे आगे हाथ जोड़ता है तो तुझे और तेरी पत्नी को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को अच्छे समझा देना, कभी इसने आगे से गलती करने की कोशिश की ना तो इसका वो हाल करेंगे कि तू भी पहचानने से इनकार कर देगा, समझा तू? चल लेके निकल इसको। चल चलते हैं, इसने मूड ऑफ कर दिया अपने अड्डे पर। पहले तो आप ये कह रहे थे कि उन गुंडों को सबक सिखाऊंगा, तो फिर आज उनके हाथ क्यों जोड़े थे? राधिका, मैं उन गुंडों को सबक तो सिखा देता, और उस दिन तुम ही तो कह रही थी कि वे बहुत खतरनाक गुंडे हैं और हमारी कुछ औकात नहीं है उनके सामने, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आपने उन गुंडों से कुछ भी ना कहकर बहुत अच्छा करा, क्योंकि सबक तो मैं उन्हें सिखाऊंगी, बस मेरा एक बार IPS बनने का सपना पूरा हो जाए। अगर तुम IPS बनने के बाद उन्हें सबक सिखाओगी तो तुमने आज उन्हें थप्पड़ क्यों मार दिया? देखिए, मैंने उसे थप्पड़ मारकर कोई गुनाह नहीं कर दिया, क्योंकि दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति को अपने सामने पिटते हुए नहीं देख सकती, तो फिर मैं कैसे देख सकती हूँ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम कॉलेज संभल के जाया करना, क्योंकि वो गुंडे अब तुमसे बदला जरूर लेंगे। राधिका जल्दी आओ वरना तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। सुनो राधिका, तुम जिस मकसद से आ रही हो उसे पूरे करने की फुल कोशिश करना। आप फिक्र मत करो, मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहूंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही मेरा सपना है। हेलो, IPS राधिका जी से बात हो रही है? मैडम बात ये है, मेरे भाई को कुछ गुंडे उठा के ले गए। मैंने बहुत ही कोशिश की ढूंढने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला, और मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन मेरी पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए मैंने आपको बहुत आस करके फ़ोन लगाया है। हाँ मैडम, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं मिला। ठीक है मैडम, मेरा काम ज़रूर हो जाए। ठीक है, मेरा भाई आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। नमस्ते मैडम।
बताओ उसे। दिखा गुंडागर्दी, दिखा गुंडागर्दी, दिखा दिखा, दिखाएगा गुंडागर्दी। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी और मुझे क्यों उठाकर लेकर आए हो? अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तेरा भाई क्या कर लेगा? हमारा दुश्मनी है तुझसे और तेरे भाई से, समझा तू? लेकिन क्यों और कौन हो तुम? अगर हमने तुझे बता दिया हम कौन है तो तेरी धड़कन 100 की स्पीड से ज्यादा हो जाएंगी और तू यहीं मर जाएगा। देखो मैडम, हमारे बीच में मत आओ, हमारा काम कर लेने दो हमें। अबे तू है कौन? डांट खोल। ओए तू भी खोल, और तुझे अलग से कहना पड़ेगा। तू भी खोल। एक खोल। तुम डाकू हो, लेकिन तुमने इसे क्यों पकड़ा? तुम्हारी खातिर पकड़ा है इसे मैंने बस। चलो मेरे साथ। चलूंगा तो मैं तुम्हारे साथ बाद में, पहले इस कुत्ते को सबक सिखाने दे मुझे। छोड़ो मुझे कुत्ते यहाँ से। और सुन, तू उसे परेशान करता ना, वो ही आज फरिश्ता बनकर तेरी जान बचाने आई है, वरना मैं तुझे जान से मार देता। आज मुझे सबक मिल चुका है। आज के बाद मैं किसी भी औरत को नहीं छेड़ूंगा और ना ही किसी को छेड़ने दूंगा।